हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीटर सेतु के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी डेली 7 बजे की जो क्लास होती है उस पर हम लोग फिजिक्स 12th फिजिक्स चैप्टर 3 हमारा चल रहा है विद्युत धारा। इसके बाद इस चैप्टर की एक क्लास और होगी जिस पर आप सभी को विभव मापी पढ़ाया जाएगा। ये मीटर सेतु है। इस मीटर सेतु के बारे में आज फुल आपको बता दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं आज की इस क्लास में आपको मीटर सेतु में कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। अगर समझ में ना आए ना तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और मुझे ना गोली भी मार सकते हो। अगर समझ में ना आए बस वीडियो को अंत तक देखना है, आपको एक भी स्किप नहीं करना। तो आइए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। तो देखिए दोस्तों, मीटर सेतु में सबसे पहले एक बड़ा क्वेश्चन होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और बहुत बड़ा बना के लोग इसे पूछते हैं। या जब भी आपका कभी प्रैक्टिकल होगा या कहीं पे आप जाएंगे तो अगर मीटर सेतु के बारे में पूछा जाएगा तो लगभग आपसे एक ही क्वेश्चन किया जाएगा। और कौन सा होगा? मीटर सेतु कितना लंबा होता है, या तो फिर होगा और इसे मीटर सेतु क्यों कहा जाता है। तो लगभग लोग आपसे पूछ लेंगे मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहा जाता है, या तो फिर पूछ लेंगे मीटर सेतु कितना लंबा होता है। तो इसका जवाब दोस्तों आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। मीटर सेतु यानी कि जो 1 मीटर का लंबा होगा उसे हम लोग मीटर सेतु कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा लर्न रखेंगे कि मीटर सेतु 1 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? मीटर सेतु 1 मीटर का होता है। 1 मीटर का होता है। अब बात आती है दोस्तों कि इसे मीटर सेतु क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए हम बता दूं मीटर सेतु क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्त देखिए दोस्तों 1 मीटर लंबा तार होता है इसलिए इसे लोग मीटर सेतु कहते हैं। तो आप बोल देंगे यह 1 मीटर लंबा तार होने के कारण इसे मीटर सेतु कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे इसकी लंबाई कितनी होती है तो आप बताएंगे 1 मीटर। अगर आपसे कोई पूछता है मीटर सेतु क्यों कहा जाता है इसको, तो आप बताएंगे 1 मीटर लंबा तार होने के कारण लोग इसे मीटर सेतु कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मीटर का लंबा तार होने के कारण लोग इसे मीटर सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लोग इसे मीटर सेतु कहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि मीटर सेतु इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि 1 मीटर लंबा तार होता है इसलिए लोग इसे मीटर सेतु कहते हैं। और ये कितना लंबा होता है अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप बता देंगे 1 मीटर लंबा होता है। देखिए दोस्तों, ये 12th फिजिक्स है, चैप्टर 3 विद्युत धारा। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो ये मीटर सेतु होता है 1 मीटर लंबा तार होता है। सबसे पहले आपने अभी भी पढ़ लिया। सपोज ये 1 मीटर लंबा तार है। क्या है ये? 1 मीटर लंबा तार है। इस तार को हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज ये ए और सी तार है। कौन सा तार है? ए और सी तार है। ये टोटल 1 मीटर लंबा है। देखिए दोस्तों, जो तार होता है वो 2 एल रूपी पट्टियों से एक और छोटी पट्टी से कसा होता है। तो हम यहाँ पे 2 एल रूपी पट्टियाँ बनाएंगे और तीसरी पट्टी से इसको कस देंगे। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? 2 एल रूपी पट्टियाँ बनाएंगे। तो सर्वप्रथम हम 2 एल रूपी पट्टियाँ बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 एल रूपी पट्टियाँ बना लेंगे। देखिए दोस्तों, समझ में सब कुछ आएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये नहीं कि अभी से आप कमेंट करने लग जाओ कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो धैर्य रखिए, समझ में सबके आएगा, गारंटी मेरी है। वीडियो अंत तक देखेंगे ना तो अंत में पूरा निचोड़ आ जाता है और अंत में ही बच्चे को समझ में आता है अच्छे से। तो आप अगर अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा आप कमेंट ना करें। देखिए मैंने बताया ये एल रूपी है। अगर ये एल आपका ऐसा होता है, अगर एल को हम उल्टा कर दें तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो 1 मीटर लंबा तार होता है ये टोटल कितने मीटर का होता है? 1 मीटर लंबा तार होता है। अब इसमें खासियत क्या होती है दोस्तों? खासियत ये होती है कि 2 एल रूपी पट्टियों से एक तीसरी छोटी पट्टी से कसा होता है। तो हम यहाँ पे एक तीसरी छोटी पट्टी बना लेंगे। ठीक, हमने तीसरी छोटी पट्टी बना लिया। अब यहाँ पे दोस्तों एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रतिरोध बॉक्स लगा लेंगे। जब आप कभी लैब में जाएंगे ना तो ये लैब में आपको ओरिजिनल मिलेगा। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से कॉलेज में कौन पढ़ रहा है। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो ये आपको ओरिजिनल देखने को मिल जाएगा। अगर ये एक बार आपको ओरिजिनल देखने को मिल जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ये होता है प्रतिरोधक बॉक्स। क्या होता है? प्रतिरोध बॉक्स। मैं बताऊंगा इनका यूज क्या होता है, बस आप अंत तक बने रहिए। और ये एस जो होता है, इस प्रतिरोधक बॉक्स को हम मान लेते हैं ये आर प्रतिरोधक बॉक्स है। और ये एस को मान लेते हैं ये अज्ञात प्रतिरोध है। कैसा प्रतिरोध है दोस्तों? ये अज्ञात प्रतिरोध है।
अब बात आती है ये अज्ञात प्रतिरोध हो गया और ये हमारा आर प्रतिरोध हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या होता है ना, हम लोग यहाँ से गैल्वेनोमीटर को टच कराते हैं इस तार पे। ये जो मेन वाली ये पट्टी होती है ना, इस पट्टी से को हम बी मान लेते हैं। इस पट्टी से दोस्तों हम लोग ये गैल्वेनोमीटर को पूरे तार पे टच कराते हैं। इस पूरे तार पे गैल्वेनोमीटर को टच कराते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा संतुलन मिलता है कि जो धारा का विक्षेप होता है ना, वो एक जगह शून्य बता देता है। सपोज करो ये डी बिंदु है, इस बिंदु पर जब हम पहले यहाँ छुआ है तो ये ज़्यादा था, फिर यहाँ छुआ है तो कम था, यहाँ छुआ है तो पॉइंट में था, यहाँ छुआ है तो पॉइंट, यहाँ पे आया तो एकदम शून्य आ गया, यानी कि जो धारा विक्षेप था वो शून्य हो गया। तो हम लोग यहीं पे इसे टिका देंगे। अब बात करेंगे कि इसकी लंबाई पूरी 1 मीटर थी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सपोज करो ये एल सेंटीमीटर है। अगर ये एल सेंटीमीटर है दोस्तों, तो हमें अब ये बताइए मुझे कि टोटल ये 100 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर का है, यानी कि टोटल कितने सेंटीमीटर का है? सॉरी, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का है टोटल, ठीक है, ये 100 लिखा हुआ है, इस टोटल 100 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और इतने की दूरी हम मान लेते हैं एल, तो पूरा 100 है और इतने की दूरी एल है। तो ये बताइए मुझे, पूरी दूरी में अगर मैं इतनी दूरी घटा दूंगा तो क्या ये मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। समझिएगा, पूरी एक ये तार है, ये पूरा एक तार है। इस तार को हमें आधा खोना है, आधा मतलब ख़त्म कर देना है और आधा रखना है। तो इसे आप काट के फेंक देंगे, तो काट के फेंकने का मतलब माइनस कर देंगे, तो ये टोटल ये जो दूरी हो जाएगी 100 माइनस के एल। इतनी सी बात जिसके समझ में आई है ना, जल्दी जल्दी लाइव क्लास में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बात मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझा दी और बहुत ही अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक बैटरी जोड़ देंगे जिससे ये चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं। सपोज ये एक बैटरी है और इसमें एक चालू बटन की चालू बंद की एक बटन लगा देते हैं। मान लेते हैं कि कुंजी के है, ठीक है, ये क्या है? कुंजी के है। इतनी सी बात सबके समझ में आई होगी। जिसके समझ में नहीं आई ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, इसको मान लेते हैं ये पी बिंदु है और इसको मान लेते हैं ये क्यू है, ठीक है, ये क्या है? क्यू है और ये हमारा पी है। इतनी सी बात जिसके समझ में आई हो ना, कमेंट करके बता देना। बस इतना जिसके समझ में आ गया ना मीटर से, तो उसके लिए कुछ नहीं है, हवा के तरीके में सब कुछ समझा दूंगा मीटर से तुम्हें। अब देखिए सिद्धांत, ये सिद्धांत ऐसा है, इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत आपसे पूछा जाता है, आपसे ज़्यादा इसमें मेन जो पॉइंट है वो है सिद्धांत और ये वाला क्वेश्चन। तो सिद्धांत में जो मैंने कल पढ़ाया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए कल की क्लास किसने ली थी 7 बजे वाली। कल हमने क्या पढ़ाया था? तो कल हमने पढ़ाया था व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इतना तो बच्चे कर लेते हैं, हर बच्चा इतना कर लेता है। बस अब बच्चों को आती है दिक्कत रचना में और क्रियाविधि में, तो वो मैं आज रटा दूंगा। आप परेशान ना हो, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रचना में लिखा दूँ। रचना में दोस्तों मैं बता दूं क्या लिखा जाता है। जो आपने चित्र बनाया है ना, उस चित्र को आपको सिंपली जैसे जैसे आप चित्र बनाते गए हैं वैसे वैसे आपको लिख देना है। सबसे पहले आपने क्या लिया है? 1 मीटर का कोई तार लिया है। कौन सा तार लिया है? AC। तो यहाँ पे सिंपल से लिख देंगे, इसमें AC 1 मीटर का लंबा तार होता है जो 2 एल रूपी पत्तियों से एक तीसरी पट्टी से कसा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 एल रूपी पत्तियां, ये 1 मीटर का तार है और ये 2 एल रूपी पत्तियां हैं। इन दोनों एल रूपी पत्तियों से ये एक तीसरी पट्टी से कसा है। कसा है कि नहीं कसा दोस्तों? फिर इसके बाद क्या है, इसमें एक बैटरी ई लगी हुई है। इस बैटरी को हम क्या मान लेते हैं? ई लगी हुई है मान लेते हैं। तथा इसमें जो है बैटरी ई लगी है और इसमें 4 प्रतिरोध है। कौन कौन से हैं? देखिए PQRS, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक जो एस है वो अज्ञात प्रतिरोध है और आर हमारा प्रतिरोधक बाक्स है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या, ये जो तार होता है वो होता है मैग्नीन या अथवा कांस्टेंटन का। किसका तार होता है? मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। इतनी सी बात समझ में आई ना। ये तार जो होता है मैग्नीन का होता है या कांस्टेंटन का होता है। तो सिंपल वे में आप लिखेंगे क्या डेफिनेशन? रचना में क्या लिखेंगे? जो आपने किया वो रचना में लिखना है। तो आपने किया क्या? माना, यहाँ पे लिखेंगे माना, या फिर इसमें 1 मीटर का AC 1 मीटर का लंबा तार है जो 2 एल रूपी पत्तियों से एक तीसरी पट्टी से कसा होता है। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS हैं, जिसमें से S अज्ञात प्रतिरोध तथा R प्रतिरोधक बाक्स है। इसमें एक बैटरी E लगी हुई है तथा इसमें एक कुंजी K भी उपलब्ध है। ये जो तार होता है मैग्नीन या कांस्टेंटन का होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
दोस्तों कि ये तार काय का होता है, आप नोट करेंगे मैग्नीन या कांस्टेंटन। किसका? मैग्नीन या कांस्टेंटन। इसको बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन इसमें निकलते हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछता है। कौन कौन सा इसका सिद्धांत क्या है, ये तार किस चीज़ का होता है, और इसे मीटर सेतु क्यों कहा जाता है, और ये कितना लंबा होता है। 4 क्वेश्चन मैंने बताए, यही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे करता है। तो आई होप इन क्वेश्चनों को अगर एग्जामिनर करेगा तो आप तुरंत बता देंगे कि ये तार मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का होता है। इसमें से जो मीटर सेतु क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 1 मीटर लंबा तार होता है। अब इसमें रचना क्या लिखेंगे? रचना में आप सिंपल से यही लिखेंगे कि इसमें एक एसी 1 मीटर का लंबा तार होता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसमें एसी 1 मीटर लंबा तार होता है, लंबा तार होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? लंबे तार को दोस्तों कैसे कैसे होते हैं? 2 एल रूपी पत्तियां। इस तार को 2 एल रूपी पत्तियां एक तीसरी पट्टी से कसी होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 1 मीटर लंबा तार है, ये 2 एल रूपी पत्तियां हैं, ये एक तीसरी पट्टी है। तो इस तार को ये एल रूपी पट्टियां इस तीसरी पट्टी से कसे हुए हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिखना है कि ये 1 मीटर का एसी 1 मीटर का लंबा तार होता है, और इसमें 2 एल रूपी पत्तियां लंबा तार होता है। इसमें 2 एल रूपी पत्तियां, एल रूपी पत्तियां, एक तीसरी पट्टी, एक तीसरी पट्टी से कसा होता है, तीसरी पट्टी से कसा होता है। इतनी सी बात हो गई। इतनी बात में मैंने आपको क्या समझाया कि देखिए इसमें 1 मीटर लंबा तार था और जो 2 एल रूपी पत्तियां एक तीसरी पट्टी से कसा हुआ था। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए तीसरी पट्टी से अब इसमें एक बैटरी ई लगी है, इसे आप पहले लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं। इसमें अब एक बैटरी ई लगी है, उसको भी लिख देते हैं। इसमें एक बैटरी ई तथा इसमें एक कुंजी भी लगी हुई है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक कुंजी के है, तथा एक कुंजी के है। ठीक, इतना लिख देंगे आप। इसमें से तो कोई प्रॉब्लम किसी बंदे को नहीं जाने वाली। फिर मैंने बताया कि इसमें एक 4 प्रतिरोध है, एक पी है, क्यू है, आर है, एस है। मैंने कल आपको अगर व्हीट स्टोन से तो आपने नहीं पढ़ा तो ये समझ में कम आएगा। इसीलिए कहता हूँ ना बेटा कि क्लास डेली अटेंड करो। क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं आधे घंटे की भी क्लास नहीं देता, 20 से 25 मिनट आपको पढ़ा देता हूँ। उसमें से आपकी फिजिक्स में 90+ स्कोर करवाऊंगा, इसकी गारंटी भी लेता हूँ। तो अब क्या दिक्कत है आपको? अगर अब भी प्रॉब्लम जा रही है ना आधे घंटे की क्लास में, तो आपका इंटर में होना बेकार है छात्रों। तो इसलिए मेरे भाइयों, आपको डेली और रेगुलर वे में क्लास लेनी है और एक भी क्लास को मिस नहीं करना। और जितनी क्लासेस आपने मिस कर दिया है ना, उन्हें जल्दी से जाकर के पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 4 प्रतिरोध है, यहाँ पे आप लिखेंगे और इसमें किसमें दोस्तों? इस मीटर सेतु में क्या है? 4 प्रतिरोध, इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस लगे होते हैं या होते हैं, लिख सकते हैं। जिसमें से दो कुछ इनकी दो की अलग ही वो है, एस अज्ञात प्रतिरोध है और आर प्रतिरोधक बाक्स है, होते हैं। जिसमें एस क्या है दोस्तों? अज्ञात प्रतिरोध है, एस अज्ञात प्रतिरोध है, तथा आर अपना क्या है दोस्तों? आर अपना प्रतिरोधक बाक्स है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बता दिया था, आर प्रतिरोधक बाक्स है। इतनी बात क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो तार होता है ये मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रतिरोधक बाक्स है, यह तार क्या का होता है दोस्तों? तथा यह तार मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन
का होता है। इतना रचना में दोस्तों आपको लिख देना है, वही मैंने आपको समझा भी दिया था और वही लिख के समझा दिया। देखिए मैंने लिख के क्या समझाया और वैसे में क्या समझाया समझ लीजिए। मैंने समझाया आपको कि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख दी, इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, जो कि देखिए 2 एल रूपी पत्तियाँ, इस तार को 2 एल रूपी पत्तियाँ एक तीसरी पट्टी से कसे होती हैं। तो मैंने सिंपल वे में लिख दिया, ये 1 मीटर AC 1 मीटर लंबा तार है, जिसे 2 एल रूपी पट्टियाँ एक तीसरी पट्टी से कसे हुए हैं, जिसमें से 4 प्रतिरोध PQRS हैं, जो इसमें से R प्रतिरोधक बाक्स है तथा S अज्ञात प्रतिरोध है। इसमें एक बैटरी E लगी होती है तथा कुंजी K लगा होता है। बस इतना सा आपको लिख देना, ये लिख देना, ये तार किसका है, मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का है। अगर आप ये पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी लिखेंगे ना तो एग्जामिनर आपको नंबर अच्छे देगा, और अगर आप थोप देंगे एक पेज और पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी नहीं होगी तो आपको नंबर वहाँ पे नहीं मिलते, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैंने अभी अभी आपको क्रिया विधि, आपको इसकी क्रिया विधि बता देता हूँ। देखिए अब इसमें एक क्रिया विधि रह गई है, इसके बाद इसका काम क्या हो गया, समाप्त हो गया और आपके समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। आई होप, उम्मीद करूंगा। जिसके जिसके समझ में नहीं आया ना वो मुझे कमेंट करके बताना, जरा मैं भी तो देखूं किसका माइंड है ना जो कि बहुत, उसको मुझे कुछ करना पड़ेगा उसके माइंड को, क्योंकि ये अपना माइंड ना कहीं और लगाते हैं। अगर और लगाने वाले हो ना तो कमेंट करके बताना मुझे, मैं देखूंगा कल आपको। तो देखिए मैंने इसमें अभी आपको बताया था कि ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसको हम क्या करते हैं, धारा मापी में इसमें इस तार में टच कराते हैं। तो सपोज यहाँ टच कराया तो ज़्यादा, यहाँ टच कराया तो कम, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पर्श कराएंगे, जहाँ पे शून्य विक्षेप, जहाँ पे शून्य हो जाएगा, धारा का शून्य विक्षेप मिल जाएगा, वहीं पे इसे रख देते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे, जैसे जैसे हम धारा मापी के तार को AC पर स्पर्श कराते हैं, हम क्या करते हैं, धारा मापी का ये तार है, इसको जैसे जैसे ही हम इस तार पर स्पर्श कराते हैं तो क्या होता है, जो बिंदु D पर वहाँ मान लो स्पर्श कराते हैं तथा बिंदु D पर ये शून्य, धारा का जो विक्षेप होता है वह शून्य होता है। अतः व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, सिद्धांत हमारा कब काम आएगा, तो मैंने देखिए छोटी सी बात आपको समझा दी थी आगे ही कि जैसे जैसे यहाँ पे सिंपल वे में लिखेंगे, जैसे जैसे हम धारा मापी को तार AC पर स्पर्श कराते हैं। ये धारा मापी लगी थी, धारा मापी को हम स्पर्श करा रहे थे, तो आप क्या करा रहे थे, तो स्पर्श कराने पर मैंने आपको बताया था कि जो ये जो धारा मापी है ना, जो बिंदु D पर क्या हो गई थी, मैंने आपको बताया था, हमने माना था ना कि बिंदु D पर इसका धारा विक्षेप क्या है, शून्य है। तो वही आपको लिख देना है, जो बिंदु D पर धारा विक्षेप शून्य हो जाता है, धारा विक्षेप शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसके बाद अतः सिद्धांत क्या लगाया था दोस्तों हमने, अतः व्हीटस्टोन के सिद्धांत से, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हीटस्टोन के सिद्धांत से, मैं सिद्धांत आपको बता चुका हूँ। तो देखिए मैंने कल क्या प्रूव करवाया था, जरा कमेंट करके बताइए। P/Q = R/S, ये हमारा क्या निकला था, ये हमारा दोस्तों निकल के आया था, एक जो व्हीटस्टोन सेतु का मेन फार्मूला था वो निकल के आया था। अब यहाँ पे मुझे जरा सा बता दीजिए, P का मान क्या है, L है, और Q का मान क्या है, 100 - L है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, P की जगह पे कितना पुट कर देंगे, L पुट कर देंगे, और Q की जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, 100 - L पुट कर देंगे, = R/S। तो यहाँ पे हम S बराबर अगर निकालेंगे तो सिंपल वे में हमारे पास S = निकल के आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं S बराबर निकल के आएगा, R इधर आ जाएगा ना, S को हम यहाँ लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। तो जब S को इधर लाएंगे तो S बराबर, और ये R के इंटू में क्या आ जाएगा, 100 - L। इसके बाद ये जो L है बटे में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, L। तो ये दोस्तों आपका जो मेन फार्मूला था वो निकल के आ गया। मैं एक बार समझा देता हूँ, यही आपको प्रूव करना था और यही आपको याद रखना है, इसका मेन फार्मूला यही होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा कि ये इसे मीटर सेतु क्यों कहा जाता है, तो आप बोल देंगे इसे मीटर सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 1 मीटर लंबा तार होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सिद्धांत, तो आप बोल देंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी रचना की बात आएगी तो आप बोल देंगे 1 मीटर का लंबा तार होता है और 2 एल रूपी पत्तियों से एक तीसरी पट्टी कसी होती है, और इसमें एक अज्ञात प्रतिरोध S होता है तथा R प्रतिरोधक बाक्स होता है। इसमें एक L लंबाई का तार होता है, तो 1 मीटर का, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो टोटल 100 सेंटीमीटर का है, आधा L का है, तो ये 100 - L हो जाएगा। इसके बाद ये रचना हमारी लिख जाती है। फिर इसके बाद कार्य विधि की बात आती है, तो कार्य विधि में आप लिख देंगे, जैसे जैसे हम गैल्वेनोमीटर को तार AC पर टच करते हैं या छुआते हैं, छूते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो ये D पर एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर धारा विक्षेप शून्य होता है, अतः व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। और बस
बस आपको वैल्यू रख देनी है, आंसर निकाल लेनी है। आई होप दोस्तों आपके सबके समझ में आया होगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।